हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो कुछ एक क्वालिटीज़ अपने लाइफ पार्टनर में ज़रूर ढूंढें, ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक इंसान का ये सपना होता है कि मेरे लाइफ पार्टनर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारा जीवन जो है वो प्यार से, खुशहाली से भर जाए, हम हमेशा खुश रहें, प्यार से रहें। अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके रिश्ते में कुछ एक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपके पार्टनर में कुछ एक क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका रिश्ता जो है पूरी उम्र चले, पूरी लाइफ आपका रिश्ता चले। आपका पार्टनर जो है वो आपको सुनने वाला होना चाहिए, आपको सुने, आपकी बातों को समझे, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन का होना और ओपननेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर सिर्फ अपने फैसले आपको सुनाता है, आपसे कोई बात शेयर नहीं करता, ना आपकी बातों को तवज्जो देता है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देता है, तब भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर रिश्ते को अच्छे से जीना चाहते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी और अच्छा रिश्ता हम जीना चाहते हैं, तो एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ें तभी होंगी जब रिश्ते में कम्युनिकेशन होगा, आप एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो आप एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। वही रिश्ते लंबे चलते हैं, पूरी ज़िंदगी चलते हैं, जहाँ पे दोनों ही इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, और ये कुछ एक क्वालिटीज़ हैं जो कि रिश्ते के अंदर होनी ही चाहिए, दोनों इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ जो है वो दोनों ही व्यक्ति मिलजुल कर चलाते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो मिलजुल कर फिर ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाते हैं। अगर रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं है, ओपननेस नहीं है, एक ही व्यक्ति जो है वो अपनी बात को रखता है, दूसरी की बात को नहीं सुनता, तब भी रिश्ते फिर इतने मजबूत और खुशनुमा नहीं हो सकते। रिश्ते में कम्युनिकेशन और ओपननेस का होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टनर जो हैं एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की थॉट्स की रिस्पेक्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिश्तों में कदर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दो इंसान एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो भी फिर रिश्ते उतने अच्छे और मजबूत नहीं हो सकते हैं। रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है तो दोनों ही पार्टनर को ये चाहिए कि वो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की प्रायोरिटी दें। कम से कम दिन में एक बार इकट्ठे बैठ के अपनी फीलिंग्स को तो शेयर कर लें, अपने एक दूसरे की बातों को तो सुन लें, एक दूसरे की बातों को तो समझ लें। रिश्तों में कदर का होना, एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में एक दूसरे की खुशियों की परवाह करना बहुत मायने रखती है। एक दूसरे की छोटी छोटी ख्वाहिशों की परवाह करना, दूसरे को क्या पसंद है, बड़े बड़े एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ आपको उनको ख़रीद के दें, कोई लग्जरी गाड़ी या कोई बड़ा सा घर, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं। एक दूसरे की छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, किसी को खाने में क्या पसंद है या फिर किसी को पहनने में क्या ड्रेस अच्छी लगती है, छोटे छोटे गिफ्ट्स जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं, या और नहीं तो दिन में कम से कम फ़ोन पर एक प्यार भरा मैसेज तो अपने पार्टनर को लिख कर हम भेज ही सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत खुशियाँ देती हैं, और किसी भी रिश्ते के लिए छोटी छोटी खुशियों की एक दूसरे की परवाह करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिश्ते ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, रिश्ते प्यार मांगते हैं, रिश्ते कद्र मांगते हैं, रिश्ते रिस्पेक्ट मांगते हैं, एक दूसरे के लिए केयरिंग मांगते हैं। अगर रिश्ते में एक दूसरे के लिए कद्र है, प्यार है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की समझ है, एक दूसरे के लिए टाइम देने का जो है वो वक्त हमारे पास है, गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। अगर रिश्ते वन साइडेड ही हों कि एक ही इंसान किए जा रहा है, दूसरे को परवाह ही नहीं है, कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की दूसरे के लिए परवाह नहीं करता, तब भी रिश्ते उतने अच्छे नहीं निभ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गिव एंड टेक का होना, रिस्पेक्ट, चाहे वो गिव एंड टेक रिस्पेक्ट की हो, केयरिंग की हो, या फिर एक दूसरे की वैल्यू करने की हो, शेयरिंग की हो, हर एक मामले में एक दूसरे के प्रति गिव एंड टेक का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सेंस में इसको कह लीजिए कि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर करना, क्योंकि अगर एक पार्टनर बहुत बिजी है, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत काम है, और दूसरे व्यक्ति के पास वक्त है, तो वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करें। क्योंकि रिश्तों में हर चीज़ का होना, हर क्वालिटी का होना, ये जो मैंने अभी बातें की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट हो भी नहीं सकता।
इसलिए गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पे एक दूसरे को सुनाते ही रहना और अपनी गलतियाँ ना मानना ये भी सही नहीं है। जहाँ एक ही गलती है वो उस गलती को स्वीकारे, बात करे बैठ के, और अगर दूसरे इंसान में गलती है तो बैठ के बात करे, ना कि हर वक्त उस व्यक्ति को उस गलती के बारे में ही सुनाता रहे। एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग का होना, केयरिंग का होना, एक दूसरे के लिए भावनाओं को समझना, एक दूसरे की वैल्यू करना, कद्र करना, रिस्पेक्ट करना, हर फैसला मिलजुल कर लेना, कम्युनिकेशन का होना, ओपननेस का होना। अगर ये सारी ही क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में दिखती हैं, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं, या आपके खुद में भी है, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जा सकते कि हम सामने वाले में तो सारी क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, तब भी रिश्ते लंबे नहीं चल सकते हैं, अच्छे नहीं निभ सकते हैं। क्वालिटीज़ दोनों ही इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो पति है पत्नी है, दोनों के अंदर ही इन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को ही अपने ऊपर काम करना है, इन क्वालिटीज़ को लाना है, ताकि हम भी दूसरे के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर बने। रिश्ते के ऊपर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, वो वीडियोज़ आप सुने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।